से काफी महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखे हैं। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगा। इससे पहले दर्शक मित्रों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने परसों एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम किया है भारत में दूध की स्थिति पर। अब ये खबरें आनी शुरू हुई हैं, लेकिन हमने 3 दिन पहले उस पर एक टॉक शो बड़ा आयोजित किया था कि भारत के 100 करोड़ लोगों को ये हालात हैं कि नीचे के 50 करोड़ बॉटम के उनके घर में एक पाव भी दूध नहीं आता है दिन में, और जो अपर 50 करोड़ सेगमेंट है यानी कि 100 करोड़ के अपर वाला, उसमें आधा किलो से कम आता है, क्योंकि उसके लिए उन्हें करीब करीब 1,000 रुपए से ज्यादा महीना देना पड़ता है और उनकी इनकम 8,000 से कम है। और जिनकी इनकम 5,000 रुपए महीने से कम है वो एक पाव दूध भी नहीं खरीद सकते, शक्कर 60 रुपए किलो नहीं खरीद सकते, 500 रुपए किलो की चाय नहीं खरीद सकते। वो चाय से मोहताज हो गए। और भारत के 12.5 करोड़ बच्चे जो मिड डे मील में जाते हैं, वहां पर उनको दूध नहीं दिया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 100 मिलीलीटर दूध भारत के बच्चों को जो 6 महीने से लेके 7-8 साल तक के हैं, जिनको 0.25 लीटर से लेके 1.5 लीटर की डेली नीड होती है, उन्हें 100 मिलीलीटर दूध नसीब नहीं है। और जब ये एपिसोड मैंने कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भेजा तो सामने से एक अजीब सी चुप्पी थी, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने हाथ जोड़ दिए ऐसे उसमें लिख के। ये भारत की परिस्थिति है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तरह से भारत के अंदर एक एक ग्रेव किस्म का एक समस्या आई है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस प्रोग्राम को देखना मत भूलिएगा। अब ऑफ कोर्स इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शीतल जी, शायद कुछ। हाँ, ये तब है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 24% भारत में दूध उत्पादन होता है, ये कंडीशन है। और मतलब 40% बच्चे भारत के मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 1 साल से पहले स्टंटिंग सेट हो जाता है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें दूध नहीं मिलता है। माए मॉल खुद मॉल न्यूट्रिशन की शिकार है, तो फीड कहां से करवाएंगी। ये हालात है, इतनी ग्रेव सिचुएशन है, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है। जब आप 5 किलो अनाज देते हैं तो 1 साल का बच्चा, पौने 8 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 2 साल का बच्चा आपकी गेहूं चावल की रोटियां, बाजरे की रोटियां नहीं खाता है साहब, उसे दूध की जरूरत होती है। खैर, मैं आता हूं अनिल जी आपके पास। जिस किस्म का जिंगोइज्म पार्लियामेंट के अंदर देखा गया, मोदी 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 मोदी, और अडानी के ऊपर चुप्पी। जो इंसान 600 से नीचे की रैंकिंग वाला था, मुझे कभी कभी लगता है कि ये जितने दुनिया के रिचेस्ट आदमी सारे बेवकूफ हैं साहब। बिल गेट्स हो, या एप्पल के मालिक हों, या वॉरेन बफे हों, या होंडा टोयोटा एप्पल के चीफ रहे हों, इन्हें बिजनेस करना नहीं आता है साहब। ये बेवकूफ हैं जो पिछले 100 साल से बिजनेस कर रहे हैं और अब यहां तक पहुंचे हैं, दोनों दुनिया के अब टॉप के 1 2 3 पे आए हैं। या एलॉन मस्क है। बिजनेस सीखना हो तो अडानी साहब से सीखा जाए कि इतना ऊपर कैसे होता है। और फिर उसके बाद मोदी जी इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करते, नाम भी नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है कि बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वाटाबाउटरी में आप दूसरे के ऊपर दोष डाल सकते हैं, इल्जाम डाल सकते हैं, पर आप अपने पापों को छुपा नहीं सकते। पाप तो एक दिन निकलेंगे ना, पाप का घड़ा तो एक दिन भरता ही है ना। अनिल जी। दिनेश जी, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश ने जितना समर्थन मोदी जी को दिया, मेरे ख्याल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी के बाद जितना समर्थन मोदी जी को मिला 2019 में, 2014 में, उतना किसी को। और इतना समर्थन, इतना प्यार जब देश के 140 करोड़ जिनका वो नाम लेते हैं, हालांकि वो 37% लोगों ने ही उनको वोट दिया, उसको मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति होता अपनी जान लुटा देता 140 करोड़ देशवासियों के पीछे, और ऐसे ऐसे काम करता कि वो इतिहास में अपने आप को अमर कर देता। लेकिन पता नहीं क्यों मोदी जी की क्या मानसिकता है कि इतने अभूतपूर्व ऐतिहासिक समर्थन के बावजूद मोदी जी चंद मुट्ठी भर या 1-2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग अपने देश के को मोहताज हैं, दाने दाने को मोहताज, अपने बच्चों को एक पाव दूध नहीं दे पा रहे, और एक व्यक्ति के ऊपर आप सब कुछ लुटा दे रहे। और वो जो 90 मिनट का जो भाषण दिया मोदी जी ने, यहाँ पे आपको एक बात जोड़ दूं, के ऊपर बोले। पिछले 5 साल में परीक्षा पे चर्चा पे संसद में जवाब आता है, 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में
5 सालों का कंबाइंड एक्सपेंडिचर 28 करोड़ है। संसद में जवाब ये अभी 2 दिन पहले आया सर। सोचिए साहब, खुद को कितना प्रमोट करेंगे आप? देखिए, एक मानसिकता जिसका जिक्र शीतल जी ने भी किया, एक साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी होती है। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, ऐसे कौन कहता है? कहीं ना कहीं कुछ मतलब अजीब बात लगती है। आप ये कीजिए मैंने ऐसा किया या मेरी सरकार ने ऐसा किया, मोदी को गाली दे रहे हो, मोदी के पीछे पड़े हो। मतलब किस तरह की भाषा है? हमने तो नहीं सुनी इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलते हुए। तो कुछ ना कुछ मतलब समझना बड़ा रहे हैं। और तमाम विपक्ष के दलों ने जिस मुद्दे को उठाया, और पूरी दुनिया उठा रही है, पूरी दुनिया के जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें हलचल है, भूचाल आया हुआ है, और आप वो जो एलिफेंट इन द रूम है, मतलब आप उसका जिक्र भी नहीं कर रहे। अखबार ने अपने हेडिंग में लिखा 56 इंच व्हील ऑफ साइलेंस ऑन अदानी, यानी 56 इंच का घूंघट अदानी के मामले में। आप रूम में सबकी बात करेंगे, फूलदान बहुत अच्छा है, कुर्सी ऐसी है, मेज वैसी है, लेकिन वो जो हाथी बैठा हुआ है कमरे के अंदर, उसका आप जिक्र भी नहीं करोगे। सारा देश वो सुनना चाह रहा कि अदानी के बारे में आप क्या बोलने वाले, कुछ भी नहीं बोले आप, उसको ऐसे बाईपास करते चले गए। और फिर जो आपका जिस तरह का भाव भंगिमा है, जो आपके जेस्चर्स हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो एक प्रधानमंत्री को, हमने नेहरू जी को भाषण देखा है, शास्त्री जी का देखा है, अटल जी का, इंदिरा जी का देखा है, कौन इस तरह से बात करता था मुंह बना बना करके? मतलब ऐसे तो मोहल्ले के नेता भी इस तरह के भाषण नहीं करते। तो ये जो सब कुछ हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इट इज क्रिएटिंग अ वेरी बैड टेस्ट इन। जो सबसे बड़ा डैमेज वो हो रहा है कि पूरे दुनिया का, जो शीतल जी ने भी और योगेश जी ने, आपने सबने जिक्र किया, पूरी दुनिया के जो संस्थान हैं और पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, या जो यहाँ के नियामक हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है, उस पे जो विश्वास में कमी आई है, या जो विश्वास टूटा है, उसका नुकसान देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। ये देश के लिए घातक है। देश को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स, आप हो सकता है कि किसी तरह कृत्रिम रूप से शेयरों का भाव ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन एक बात तो ये सही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा भारत की मार्केट से हिल चुका है। वो पहले वाली बात है जो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उनका भरोसा था, वो भरोसा नहीं रहा। उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है, और वो दोबारा से आप विश्वास जीत पाएंगे। और जिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमारे देश को इतनी ज्यादा जरूरत है, उसमें कितना नुकसान होगा, ये भाई इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और फिर जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में अनाज मिलता है वो मेरा सुरक्षा कवच है। तो मतलब जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए सरकार का मुंह देखने को मजबूर हैं, उन 80 करोड़ लोगों को आप शान से बता रहे हैं कि मेरा सुरक्षा कवच है। यानी आप इस तरह का सुरक्षा कवच रखना चाहते हैं कि लोग, एक तरफ तो एक आदमी तो बढ़ता चला जा रहा है जो देता है अपनी दौलत को 2-4 साल में, और एक तरफ वो लोग हैं 80 करोड़ वो लोग कि जो दाने को मोहताज हैं, आपके मुंह की तरफ देखते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है। और पीछे से जो है वो लोग मेजे थपथपाते हैं, मोदी 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 मोदी। तो कुल मिलाकर दिनेश जी, जो स्थिति पिछले 10 दिन से निकल करके आई है हमारे देश में, वो बहुत, जिसको कहते हैं कि खराब से खराब, खराब से खराब, खराब से खराब स्थिति है। और अब देखिए ये आगे स्थिति कहाँ जाती है।